हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द नई वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में, जिसे आप 15,000 के प्राइसिंग में परचेस कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों फिलहाल के टाइम में देखें तो इस प्राइस रैकेट में ढेरों स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जिनमें कोई बढ़िया स्मार्टफोन परचेस करना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग काम हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन को पिक किया है जहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी कमाल के एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। जैसे कि 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिलेगा, 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले होगा, टॉप नॉइस की परफॉर्मेंस, OIS कैमरा, 12GB के बिग रैम, साथ ही 256GB की बिग स्टोरेज भी होगा। अगर आपका बजट अभी के टाइम में 15,000 प्राइसिंग के आसपास है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर हमने इन सभी स्मार्टफोन्स को ओवरऑल फीचर्स के बेसिस पर रैंक किया है, वैसे आपके अकॉर्डिंग जो है अलग रैंकिंग हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से, जो कि आता है सैमसंग गैलेक्सी F15 5G स्मार्टफोन। दोस्तों अगर आपका बजट अभी के टाइम में ओनली 13,000 है और आपको इस बजट में कोई बढ़िया कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही आपको बिग बैटरी चाहिए और वहीं आपको सैमसंग का ब्रांड वैल्यू चाहिए, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन से। तो ये स्मार्टफोन जो है कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है, जहां पर जो है मिनिमल सा डिजाइन मिलेगा, साथ ही इसका थिकनेस 9.3 mm है और वहीं इसका वेट जो है करीब 217 ग्राम है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.5 इंच की फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले, जो कि यूनॉस के साथ में आता है। साथ ही 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा और वहीं 800 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी सही मिलता है। कैमरा की बात करें तो ये स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहाँ पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, प्लस 5 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा एंड 2 MP का एक और मैक्रो लेंस दिया गया है। साथ ही फ्रंट की ओर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप 1080p में 30 की वीडियो शूट कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों सैमसंग का स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर आपको कैमरा की परफॉर्मेंस प्राइस के अकॉर्डिंग दी बेस्ट कैमरा मिलेगा। साथ ही अब बात कर ले इसके बैटरी के बारे में। तो ये डिवाइस 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी के साथ में आता है, जहां पर 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको चार्जर जो है बॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये डिवाइस आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस चिपसेट के साथ, जो कि 6 nm बेस्ट है। और यहाँ पर आपको LPDDR4X का रैम, साथ ही UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है और इसका अंतुतु स्कोर जो है करीब 4 लाख आता है। तो प्राइस की अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक बैलेंस वाली परफॉर्मेंस मिल जाएगी। साथ ही अब बात कर ले इस डिवाइस के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो ये डिवाइस इन द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है, जहाँ पर अच्छी बात है कि आपको 4 मेजर अपडेट मिलेंगे। साथ ही 5 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट दिया जाएगा, जो कि इस प्राइसिंग में काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा, सिंगल बॉटम फायर स्पीकर भी दिया गया है। और फाइनली अब बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को करेंटली 4GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 13,000 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। और वहीं अगर आप 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं, तो इसके लिए आपको अभी के टाइम में 15,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। अब बढ़ते हैं नंबर 4 स्मार्टफोन की ओर, जो कि आता है वीवो की तरफ से Vivo T3X 5G स्मार्टफोन। यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस जो है दी बेस्ट मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन से। तो ये स्मार्टफोन जो है प्लास्टिक बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आता है, जहाँ पर बैक साइड की ओर जो है मैट फिनिशिंग मिलेगा। साथ ही इसका थिकनेस 8 mm है और वहीं इसका वेट जो है करीब 200 ग्राम है। डिस्प्ले के बारे में बात करिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.72 इंच की फुल HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। और अब बात कर ले इसके कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा, जहाँ पर मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का दिया गया है एंड एक और 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। साथ ही फ्रंट की ओर 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक कैमरा से 4K में 30 की वीडियो शूट कर सकते हैं और वहीं आप फ्रंट कैमरा से फुल HD में 30 की वीडियो शूट कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों वीवो का स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर आपको कैमरा प्राइस की अकॉर्डिंग काफ़ी सही मिल जाता है। और अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आता है 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी के साथ, जहां पर 44 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।
इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें जो कि इस डिवाइस का मेन हाईलाइटिंग फीचर है, यहाँ पर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का चिपसेट जो कि 4nm बेस्ड है। साथ ही यहाँ पर LPDDR4X का रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है और इसका अंतुतु स्कोर जो है करीब 5.5 लाख से ज़्यादा ही आता है। तो यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मिलेगा। और अब बात करते हैं इस डिवाइस के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो ये डिवाइस इन द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है, जहां पर आपको 2 मेजर अपडेट मिलेगा, साथ ही 3 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा, डुअल स्पीकर्स दिया गया है, 5G के लिए यहाँ पर 8 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है। फाइनली अब बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस के बेस मॉडल को अभी के टाइम में 4G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 6GB रैम के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको अभी के टाइम में 15,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। दोस्तों अगर आपको लो बजट में कोई बढ़िया परफॉर्मेंस एंट्री के स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आता है पोको X6 Neo 5G स्मार्टफोन, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ में आता है। साथ ही यहाँ पर आपको डिस्प्ले प्राइस की कोडिंग काफ़ी कमाल का मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन से। यहाँ पर आपको मिलता है कम्प्लीटली पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल, लेकिन ये जो डिवाइस है दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। साथ ही इसका थिकनेस 7.7 mm है और वहीं इसका वेट जो है ओनली 175 ग्राम है। तो ये स्मार्टफोन जो है काफ़ी ज़्यादा लाइटवेट डिजाइन के साथ में आता है। साथ ही अब बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.67 इंच की फुल HD प्लस की एक एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा और वहीं गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी सही मिलता है। और अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो ये स्मार्टफोन जो है डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहां पर मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का मिलेगा एंड एक और 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। साथ ही फ्रंट की ओर 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहां पर आप इस डिवाइस के बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप फुल HD में 30fps की वीडियो शूट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कैमरा की परफॉर्मेंस प्राइस के अकॉर्डिंग निराश नहीं करेगा। और अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, तो ये डिवाइस 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जहां पर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और अब बात कर ले इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये डिवाइस MediaTek Dimensity 6080 चिपसेट के साथ में आता है, जो कि 6nm बेस्ड है और यहाँ पर LPDDR4X का रैम, साथ ही UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है। साथ ही इसका अंतुतु स्कोर जो है करीब 4 लाख से ज़्यादा आता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही मिल जाएगा। इसके अलावा ये डिवाइस 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, जहां पर आपको 2 OS अपडेट मिलेगा। साथ ही 4 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। साथ ही सिक्योरिटी के लिए साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है और वहीं आपको सिंगल स्पीकर मिल जाएगा। फाइनली अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को करेंटली 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 15,000 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको अभी के टाइम में 16,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। साथ ही आपको 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको इस प्राइस ब्रैकेट में जो है एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, साथ ही आपको स्लिम एंड कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। हे दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर, जो कि आता है नंबर 2 पे मोटो G64 5G स्मार्टफोन, जो कि अपनी बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी कमाल का पैकेज है। तो स्टार्ट करते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन से। तो ये स्मार्टफोन जो है पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल के साथ में आता है, साथ ही प्लास्टिक का ही फ्रेम मिलेगा, जहां पर जो है सिंपल सा डिजाइन दिया गया है और इसका थिकनेस 8.9 mm है। साथ ही इसका वेट जो है 192 ग्राम है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.5 इंच की फुल HD प्लस की एक IPS LCD डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही 560 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है और वहीं गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी काफ़ी सही मिलता है। आइए अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा 50 MP का मिलता है, जो कि OIS के साथ में आता है, प्लस 8 MP का एक और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। साथ ही फ्रंट की ओर 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक कैमरा से 1080p में 60fps की वीडियो शूट कर सकते हैं और आप फ्रंट कैमरा से फुल HD में 30fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। कैमरा की परफॉर्मेंस मोटो वालों ने जो है प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है, यानी कि इसका कैमरा आपको निराश नहीं करेगा। और अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो है MediaTek Dimensity 7025 का एक न्यू चिपसेट मिलता है, जो कि 6nm बेस्ड है और यहाँ पर LPDDR4X का रैम, साथ ही UFS 2.2 का स्टोरेज दिया गया है और इसका अंतुतु स्कोर जो है करीब 5 लाख के आसपास आता है।
तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी सही मिलेगा। साथ ही अब बात कर ले इसके पावर के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलता है 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी, जहाँ पर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। और अब बात कर ले इस डिवाइस की कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, तो ये डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है, जो कि क्लीन UI के साथ में आता है। और यहाँ पर आपको एक मेजर अपडेट मिलेगा, साथ ही 3 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है 14 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, और वहीं स्टीरियो स्पीकर्स मिलेगा। साथ ही साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है। फाइनली अब बात कर ले इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस के बेस मॉडल को करेंटली 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 14,000 के प्राइसिंग में परचेस कर सकते हैं। और अगर आप 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं, तो इसके लिए आपको अभी के टाइम में 16,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। साथ ही आपको 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस प्राइस रैकेट में क्लीन UI चाहिए, साथ ही आपको बिग बैटरी चाहिए, और वहीं आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया मिलता है, अगर आपका ये सब रिक्वायरमेंट है, तो आप इस डिवाइस के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। हे दोस्तों, अब लास्ट में बात करते हैं नंबर 1 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आता है Realme P1 5G स्मार्टफोन, या फिर आप इसके जगह Narzo 70 5G को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डिवाइस सेम फीचर्स के साथ में आता है। ये डिवाइस कुछ वीक पहले ही लॉन्च हुआ है। यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग फीचर्स काफ़ी कमाल के मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन से। तो ये डिवाइस कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है, जहाँ पर बैक साइड की ओर जो है मैट फिनिशिंग मिलेगा। साथ ही इसका थिकनेस 8 mm है, और वहीं इसका वेट जो है करीब 188 ग्राम है। और वहीं यहाँ पर आपको जो है कैमरा मॉड्यूल सर्कुलर डिजाइन में मिलता है। साथ ही अब बात कर ले इसके फ्रंट के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.67 इंच की फुल HD प्लस की एक एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश के साथ में आता है। साथ ही यहाँ पर आपको इस बजट में जो है 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो है मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, एंड एक और 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलेगा, जो कि बिल्कुल यूजलेस है। साथ ही फ्रंट की ओर 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक कैमरा से 4K में 30 की वीडियो शूट कर सकते हैं, और आप फ्रंट कैमरा से फुल HD में 30 की वीडियो शूट कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, कैमरा की परफॉर्मेंस भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया कैमरा मिलता है। इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर जान डालने के लिए 5000 mAh की बैटरी मिलता है, जहां पर 45 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। और अब बात कर ले इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये डिवाइस MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट के साथ में आता है, जो कि only 6 nm बेस्ट है। और यहाँ पर LPDDR4X का रैम, साथ ही UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है। साथ ही इसका अंततः स्कोर जो है करीब 6 लाख आता है। तो यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दी बेस्ट मिलता है। इसके अलावा ये डिवाइस इन द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है, जहां पर आपको 2 मेजर अपडेट मिलेंगे। साथ ही 3 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट दिया जाएगा। और वहीं आपको डुअल स्पीकर्स मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। साथ ही 5G के लिए 9 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा, और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। फाइनली अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। वैसे आप इस डिवाइस को करेंटली जो है 6GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 16,000 के प्राइसिंग में परचेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जो प्राइसिंग है 15 से 16,000 के बिटवीन जो है फ्लक्चुएट होते रहता है। अगर आप थोड़ा सा वेट करके परचेस करते हैं, तो यहाँ पर आपको Narzo 70 जो है बिना किसी बैंक ऑफर के 15,000 के नीचे देखने को मिल जाएगा। वैसे आपको फिलहाल के टाइम में जो 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाता है। अगर आपको इस प्राइस ब्रैकेट में जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस चाहिए, साथ ही आपको डिस्प्ले भी एमोलेड चाहिए, और वहीं आपको कैमरा भी बढ़िया चाहिए, तो आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं। हे दोस्तों, ये था 15,000 के बजट में आने वाले कुछ अच्छे स्मार्टफोन्स। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।